कर्म का फल। एक लड़की थी, वह बहुत सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बहुत मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित दादा नाइस से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। ना लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, ना दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बहुत दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला आ। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा कि आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने दूध का कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह नहीं खोला। उसके पति ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना दर्द सहा है। यह मेरे साथ रहकर खुश नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ अन्याय करना है। इसके साथ वह उसे उसके माता पिता के पास छोड़ आया। बेचारी वहाँ भी खुश कैसे रहती। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी नहीं थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी, लेकिन माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता लगी रही। वह उसे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषों के पास ले गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रूप रंग और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें ना तेरा दोष है ना तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली और तुझे उर्द जैसे बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन से किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर, और जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे कर्म कर, उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की उस बात पर लड़की की समझ में आ गया कि और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वह लोग